जय श्री राम। कल आपने राजा दशरथ के द्वारा राम के राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन सुना। शेष भाग आज से। तो तैयारी कैसी चल रही है ये आप लगातार सुन रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि आज कौन सी तैयारी राजा दशरथ करते हैं उनके राज्याभिषेक की। तो शुरू करते हैं। संदिश्यं रामं नृपति शोभाविन्याभिषेचने पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदं ब्रवीत। उधर महाराज दशरथ जब रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, गच्छोपवासं काकुत्स्थस्य कारयाद्यातपोधन श्रेयसे राज्यलाभाय बद्ध्वा यत व्रता। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन आप आइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि की तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम के उपवास व्रत का पालन कराइए। तथेति च स राजनमुक्त्वा वेदविदाम्बरः स्वयं वसिष्ठो भगवान् ययौ रामनिवेशनम्। उपवासयितुं वीरं मन्त्रविमन्त्रकोविदं ब्रह्मरथवरं युक्तमास्थाय सुधृतव्रतः। तब राजा से तथास्तु कहकर वेदवेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ और उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्रवेत्ता वीर श्री राम को उपवास के व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जुते जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के महल की ओर चल दिए। सह राम भवनं प्राप्य पाण्डुराम्बरनगरम् कृष्णकक्षारथेनेव विवेश मुनिसत्तमः। राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। तमागत ऋषि तमागतः ऋषिं रामस्त्वरनीव सम्भ्रमं मानयस्यन् समानारः निष्कामनिवेशनात्। वहाँ पधारे हुए उन सम्मानीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। अभ्येत्य त्वरणमारोढ़थ रथाभ्यासं मनीषिणः ततो अवतारणायमास परिगृहारथात् स्वयं। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रतापूर्वक श्री राम जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़ उन्हें रथ से नीचे उतारा। सह चैनं प्रतिश्रितं दृष्ट्वा संभयस्याभिप्रसाद्य च प्रियार्णं हर्षयन् राममित्युवाच पुरोहिता। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाप्स्यसि उपवासं भवानद्य करोतु स सीतया। श्री राम तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं और क्योंकि उनसे राज्य प्राप्त होगा, अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। प्राप्तस्त्वस्यामभिषेका हि यौवराजेन राधिपः
पिता दशरथ प्रीत्या ययाति नहुषो यथा। रघुनंदन, जैसे नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातःकाल बड़े बेग से, बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इत्युक्त्वा स तदा रामभूपासं यतः व्रतः मंत्रवतः कारयामास वैदेहसहितं शुचि। ऐसा कहकर उन व्रतधारी और पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित राम को उस उपवास व्रत की दीक्षा दी। ततो यथावत् रामेण सह राज्ञो गुरर्चितः अभिज्ञाप्य काकुत्स्थं ययो रामनिवेशनात्। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया और फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। सुहृदिस्तत्र रामोऽपि सहासीन प्रियं वदे सभाजितो विवेशात् तानुज्ञाप्य सर्वशः। श्री राम भी वहाँ प्रियवचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे, फिर उनसे सम्मानित हो उन सबकी अनुमति ले पुनः अपने महल में चले गए। हष्टनारी नरयुता रामवेशम तदा बभौ यथा मंत्रिद्विजगणं प्रफुल्लनलिन शरः। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल और नर नारियों से भरा हुआ था। मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहे थे। सह राजभवन प्रख्यात तस्मात् राम निवेशनात् निर्गत्य ददृशे मार्ग वशिष्ठो जन संवृतम। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल के बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे और वंद वृंदैरयोध्यायां राजमार्गा समन्तता बभूव रसभि संबंधा संबाधा कौतूहलजने वृता। अयोध्या की सड़कों पर जब सब और झुंड के झुंड मनुष्य और जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जनवृंदो उर्मिसहर्ष स्वनवृतस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निस्वनः। जन समुदाय रूपी लहरों से परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ कि राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता है। सिक्त संविस्तरथ्या हि तथा च वनमालिनी आसीदयोध्या तदा समुच्छित गृहध्वजा। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहाँ की सभी गलियाँ और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहाँ छिड़काव किया गया था। तथा अयोध्या निलय स्त्रीवाला कुलो जना रामाभिषेकमाकांक्षान्नाकांक्षन्नुदयं रवे। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने तक की कामना कर रहा था। प्रजालंकारभूतं च जनस्यानंदवर्धनम् उत्सुको अभूजनो दुस्तुम तमयोध्यामहोत्सवम्। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार स्वरूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहाँ के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। एवं तज्जन संबाधम राजमार्ग पुरोहिता व्युनेव जनौघम तम शनैः राजकुलम ययो। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समूह को एक ओर करते हुए धीरे धीरे राजमहल की ओर गए।
सीताभ्रशिखर प्रख्यं प्रासादामधिरुधा च समीयाय नरेन्द्रेण सक्रेणेव बृहस्पति। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। तमागतं पिप्रेक्षं हित्वा राजसनं नृपः पपक्ष स्वमतं तस्मै कृतमित्यभिवेदयत। उन्हें आया देखकर राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ, कर दिया। तेन चैव तदा तुल्यं सहासीना सभासदा आसनेभ्यः समुत्तस्थो पूजयन्त पुरोहितम्। उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजौघं विसृज्यतं विवेशान्तपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव। तदंतर गुरु की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तदग्रयं वेश प्रमदा जनाकुलं महेन्द्र वेश्म प्रतिम निवेशनम व्यदीपश्च चारु विवेश पार्थिवा शशिवतारागण संकुलः नभः। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं के भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। गते पुरोहिते रामा स्नातो नियत मानसा सपत्न्या विशालाक्ष नारायणमुपागमत। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। प्रगृहा शीर्षा पात्रे हविषो विधिवत ततः महते देवतायाजम जुहाव जलितानले। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। शेषम न हविस्तस्य प्रशास्यास्तमात्मनः प्रियं ध्यायन्नारायणं देव स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे वाग्यतः स वैदेहा भूत्वा नियतमानसा श्रीमत्यायतने विष्णु शिष्ये नरवरात्मजः। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने वहां उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देवता का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह से बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। एकयामा विशिष्टायां रात्यां विधि प्रतिविबुध्य स अलंकार विधि सम्यक कार्यामास वैश्यमन। जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात रह गई तब वे शयन से उठे और उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। तत्र भ्रवण सुखावाच सुतमागध बंदिनां पूर्वा संध्यामुपासीनो जजापसु सासु समाहिता। वहाँ सूत मागध बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्योपासना की और फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। तुष्टाव प्रणतश्चैव शीर्षा मधुसूदनं विमल सौम संवितो वाचयामास साधिजान। तदंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। उसके बाद ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन कराया।
तेषां पुण्या अहो घोषोऽथ गम्भीरमधुरस्तथा अयोध्यायां पूरयामास तुर्यघोषानुनादिता। उन ब्राह्मणों का पुण्य वाचन संबंधी गंभीर और मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्या में फैल गया। कृतोपवासं सु तदा वैदेहासं सह राघवम् अयोध्यानिलय श्रुत्वा सर्वप्रमुदोतु जनः। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ व्रत उपवास आरंभ किया है, तब उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः पौरजनः सर्वा श्रुत्वा रामाभिषेचनं प्रभाता रजनी दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुं पुरो। सवेरा होने पर श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। सीताभ्रशिखराभयेषु देवतायतनेषु च चतुष्पथेषु रथासु चैत्येषु वट्टालकजलेकेषु च नानापर्ण्यसमृद्धेषु वणिजापापड़ेषु च कुटुम्बिना सम्भ्रेषु सीमत्सु भवनेषु च शुभासु चैव सर्वासु वृक्षेवाशलक्षितेषु च ध्वजा समुक्षिता साधुपताकाश्च भवस्तथा। उनके शिखर पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं। उन पर्वतों के समान गगनचुम्बी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानें और कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धशाली भवनों में तथा दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गईं और उनमें पताकाएं भी फहराई गईं। नट नर्तक संघाना गायना च गायतां मन कर्ण सुखावाच सुषाभ जनता ततः। उस समय वहाँ की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूह और गाने वाले गायकों के मन के और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। रामाभिषेक युक्ताश्च कथाश्च क्रुमिथो जना रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहों पर, घरों में आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। बालायपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु संघसा रामाभिषेक वंशयुक्ताश्च सुकुरेव कथामिता। घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। कृत पुष्पोपहारश्च धूपगंधाधिवासिता राजमार्ग कृत व्रासीमान पौरे रामाभिषेचने। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब और धूप सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। प्रकाश करणार्थ च निशागमन शंकया दीप वृक्षास्तथा चक्ररथासु सर्वथा। राज्याभिषेक होते होते रात को हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब और सड़क के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। अलंकारं पुरुषैवं कृत्वा तत्पूर्ववासिनः आकांक्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनं समेत संघस सर्वे चत्वरेषु सभासु च कथयन्तो मिथस्त्रस्त्रप्रशंसु जनाधिपम्। सब इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहाँ की परस्पर बातें करते हुए
महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अहो महात्मा राजयमीक्ष्वाकुकुलनन्दनः ज्ञात्वा वृद्ध स्वमात्मानं रामं राज्येऽभिषेष्यति। अहो इक्ष्वाकुल को आनंद करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। सर्वे हानुगृहीता स्मयन्नो रामो महीपतिः चिराय भविता गोप्ता दृष्टिलोक परावरः। भगवान का हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि वे समस्त लोकों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे वे अच्छी तरह से देख चुके हैं। अनुद्धात्माना विद्वान धर्मात्मा भ्रातवत्सलः यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथा स्मा स्वपि राघवः। श्री राम का मन कभी भी उद्धत नहीं होता है। वे विद्वान धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह करने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथोऽनघः यत्प्रसादेनाभिषिक्तं रामं रक्षामहे वयम्। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहें। जिनके प्रसाद से हमें श्री राम की राज्याभिषेक का दर्शन दुर्लभ होगा। एवंविधं कथयन्तां पौराणां शुश्रुवः परे दिग्भयो वृत्तान्ता प्राप्ता जानपदा जना। अभिषेक का वृतांत सुनकर नाना दिशाओं में उस जनपद के लोग भी वहां पहुँचे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले पूर्ववासियों की भी सभी बातें सुनी। ते तु दिव्यं पुरी प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनं रामस्य पुर्यामाशु पुरी जानपदा जना। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री राम पुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया। जनौघेस्तैर्विशदर्पी शुश्रुवे तत्र निष्वन्नः पर्वसुदीर्णवेगस्य सागरस्येव निष्वन्नः। वहाँ मनुष्य की भीड़ भाड़ बढ़ाने से जो जनरव सुनाई देता था वह पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। ततस्तान्द्रिद्रक्षय सन्निभः पुरं दिदिक्षुभिजानपदौतैरुपाहिते समन्तता श्वसनमाकुलं बभौ समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम्। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेय्यासु सहुचिता प्रसादं चक्र संकाशमारोह यदृशा। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के साथ ही रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका किसी को पता नहीं था। अभिषेक के दिन वह पहले स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। सिक्तराजपन्थानां कृतिस्त्रनां प्रकीर्ण कमलोत्पलां अयोध्यायां मंथरा तस्मात् प्रसादादन्वेक्षता। उस दासी का नाम मंथरा था। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। पताका
पताकाभिवराभिर्ध्वजयश्च समलङ्कृतां सिक्तां चन्दनोदयश्च शिरस्नाथजनयुतां। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया जा रहा है और अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। माल्यमोदकहस्तैश्च द्विजेन्द्रेन्द्रैर्विनादितां शुक्लदेवगृहद्वारं सर्ववादिनन्त्रान्नादितां सम्प्रहष्टजनाकीर्णा ब्रह्मघोषनिनादितां प्रहष्टवरहस्तैश्वा सम्प्रणदिगोवृषां। श्री राम के दिए हुए माल और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने तथा चंदन आदि से लीप कर सफेद और सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है। चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। हष्ट प्रमुदिते पुरीक्षित ध्वजमालिनीम् अयोध्यायां मंथरा दृष्ट्वा परम विस्मय पामागता। सारे नगरवासी हर्षजनित होकर रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं और नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सहर्षोत्फुल्लनयनां पाण्डुरक्षौमवासिनीम् अविदुरे स्थां दृष्ट्वा धात्री प्रपक्ष मंथरा। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती राम माता धनम की न धन जनेभ्य संप्रक्ष्यति अतिमात्रं प्रहर्ष की जननयास्य च संसमे कारिष्यति किं वापि संप्रहष्टो महीपति। धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं। आज यहाँ के सभी मनुष्यों में इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है, इसका कारण मुझे बताओ। आज राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे। विदीर्णमाणा हर्षेण धात्री तो परया मुदा आज चचेक्षत कुब्जाये भूयसी राघवे श्रियम् स्वपुष्येण जितक्रोधं यौवराजेन चानघम् राजा दशरथो रामभिषेका ही राघवम। श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धात्रास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जाशिं प्रमहर्षिति कैलासशिखरात् प्रसादादरोहत। धाय का वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल और गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत नीचे उतर गई। सहदहामाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी शयानामेव कैकेयीमिदं वचनं ब्रवीत। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किं शेषे भयं त्वाम विवर्तते उत्प्लूत मघौघेन नामात्मन बबुध्यसे। मूर्खे, उठ, क्या सो रही है। तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्अवस्था का बोध नहीं होता। मंथरा
अनिष्टे शुभगाकारे सौभाग्येन विकथसे जलम ही तब सौभाग्यम नद्या स्रोतैषो गणे। हे तेरे प्रीतम, तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हूँ, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने से में अनुरक्त जानकर सौभाग्य का डींग हाका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब स्थिर हो जाएगा, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। एव मुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परशं वचः कुब्जया पापदर्शिन्या विषाम मगमत परम। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा ने इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। कैकेयी त्वब्रवीत कुब्जाम कच्चित् क्षेमं न मंथरे विष्णुवदनाम ही त्वाम लक्ष्ये वृषसु दुखिताम। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई, क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे दुखी दिखाई देती है। मंथरा तु वचः श्रुत्वा कैकेयी मधुराक्षरम वाच क्रोध संयुक्ता वाक्यं वाक्य विशारदा सा विष्णुतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हितैषिणी विषादयन्ती प्रुवाच वेदयन्ती च राघवम्। मंथरा के बातचीत करने पर बड़ी ही कुशल थी। मंथरा बातचीत करने में बड़ी ही कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और खिन्न हो गई और उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, अक्षयं सुमहद देवी प्रवतं त्वदीनाशनं रामं देव दशरथो राजा यौवराजेराभिषेच्यति। देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। सास्म गाधे भय मग्ना दुख शो समन्विता दहामाना नलेनेव त्वदिदार्थमहिमिहागता। यह समाचार पाकर मैं दुख और क्रोध से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता के आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तब दुखेन कैकेयी मम दुखम महद भवेत त्वद वृद्धो मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशय। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में मेरी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। नराधिप कुले जाता महिषी त्वं महीपते उग्र त्वं राजधर्माणां कथं देवी न बुध्यसे। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो और फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ पा रही हो। धर्मवादी सठो भर्ता सरसलक्षणवादी व दारुण धर्मवादी सठो भर्ता लक्षणवादी च दारुणः शुद्ध भावेन जानीषे तैनेव मति संधिता। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं और परंतु बड़े सठ हैं। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। उपस्थिता प्रज्ञान स्थिति सांत्वनमर्थकम् अर्थेनैवाद्यते भर्ता कौशल्याम भो योजिष्यति। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। अपवाहा तो दृष्टात्मा भरतं तं बंधुषु काल्पे स्थापयित्वा राम राज्ये निहत कंटके। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो वे तुम्हारे
मायके भेज दिए हैं और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। संतु शत्रु प्रतिप्रावादेन मात्रेव हित काम्या आशिविवांगेन बाले परिधृतस्तया। बाले जैसे माता के हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे ही अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन पालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। यथा ही कुर्याक्षतुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षिता राजा दशरथे नाद्य सुपुत्रा त्वं तथा कृता। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है, राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। पापेन नृत्य सांत्वनेन बाले नित्यं सुखोचिता राम स्थापया राज्ये सानुबंधा हता हसी। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। सह प्राप्त कालम कैकेयी क्षिप्रम कुरु हितम तव त्रायस्व पुत्रमात्मानं माम न विस्मय दर्शने। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात को सुनकर मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो। जिसे करने का समय आ गया है उसे अपने हितकर कार्य को शीघ्र करो और ऐसा करके अपनी पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथराया वचा श्रुत्वा शयनात् सा शुभमानना उतस्थस्थो हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखेव शारदी। मंथरा की बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा सैया से उठी और उसका हृदय हर्ष से भर गया और वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल के भांत उद्दीप्त हो उठी। अतीव सा संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्यमाभरणं तस्मै कुब्जाये प्रददौ शुभम। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई और विस्मय विमुग्ध होकर मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। तद्वा त्वाभरणं तस्मै कुब्जाये प्रमदोत्तमा कैकेयी मंथरा हष्टा पुनरेवाब्रवीदिदम्। इदं तु मंथरे महामाख्यातं परम प्रियम् एतन्मे प्रियख्यातं तकिं वा भूय करोमि मे। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया उसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्ष्ये तस्मात् दुष्टा मे यत् राजा राम राज्ये भविष्यति। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा राम का अभिषेक करने वाले हैं मुझे बड़ी खुशी हुई। नामे परम किंचिदतो वरम पुनः प्रियं प्रियारे सुवचम वचनोमृतम तथा वोचस्तमतः प्रियोत्तरम वरम परम ते प्रददमामि त्वं वृणुः। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर कोई दूसरा प्रिय और अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे तुझे अवश्य दूंगी। जय श्री राम। शेष भाग कल।